नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है, कल 14 जुलाई यानी शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, और इसी घटना से जुड़ी हम कुछ रोचक जानकारी जानते हैं। सबसे पहले, भारत का चंद्रयान 3 चांद की ओर शुरू यात्रा कर चुका है और इसे श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया। यह भारत का तीसरा मून मिशन था और यदि यह सफल रहता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश होगा। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर की मुख्य विशेषता क्या है कि इसे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ है ना, जो वह एक लूनर डे है। आपको पता होगा, एक लूनर डे में पृथ्वी के 14 दिन को काउंट किया जाता है। एक लूनर डे बराबर पृथ्वी के 14 दिन होते हैं। चंद्रयान के लैंडर पर 3 पेलोड होंगे और रोवर सहित इसका कुल द्रव्यमान लगभग 1750 किलोग्राम के समथिंग होगा। और इसी की तरह यह भी जानते हैं कि चंद्रमा पर लैंड करना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो सभी को पता होगा कि चंद्रमा के जो वायुमंडल है वह बहुत ही पतला है और वहाँ पर जो भी अंतरिक्षयान प्रवेश करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में हमें घर्षण बल नहीं मिल पाता है, जो कि किसी भी चीज़ को, रफ्तार को धीमा कर सके। तो उसके लिए केवल एक प्रपोल्सन सिस्टम होता है, जो कि किसी भी यान की रफ्तार को क्या करता है, प्रपोल्सन सिस्टम धीमा करता है। और इसके लिए उसे बहुत सारी ईंधन की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि चंद्रमा की जो सतह है वह असमतल है और वहाँ पर चलना या किसी भी चीज़ को लैंड कराना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा देखते हैं किन किन देशों ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यूएसए, रूस और चीन के बाद भारत तीसरा दोस्त देश होगा यदि वह लैंडिंग करा पाता है। लेकिन इसके अलावा यह बात भी है कि यदि भारत जो लैंडिंग करा रहा है वह आपके मून के दक्षिणी ध्रुव पर करा रहा है और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बन जाएगा यदि यह लैंडिंग सफलतापूर्वक सही होती है। क्योंकि पिछले चंद्रयान 2 की लैंडिंग के समय तब भी इसरो के द्वारा चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन वह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से जो हमारा रोवर और लैंडर था वह क्षतिग्रस्त होने पर सिर्फ ऑर्बिटर ही काम कर पाया था। तो इस बार जो भेजा गया है उसमें ऑर्बिटर नहीं है, उसमें सिर्फ लैंडर और रोवर है। इसके अलावा आपका क्या, प्रपोल्सन मॉड्यूल भी लगाया गया है उसमें। चलिए, इसके अलावा देखते हैं कि चंद्रयान के मुकाबले चंद्रयान 3 अलग क्यों है। तो पहले बताया, चंद्रयान 2 में आपका लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रपोल्सन मॉड्यूल लगाया गया है। इसके अलावा इसकी बेहतरीन डिज़ाइन भी है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 के जो लैंडर के पैर हैं वह काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा इसमें खतरा भांपने पर तकनीक से लैस एक लैंडर की बॉडी पर अतिरिक्त सोलर पैनल लगाए गए हैं। जैसे कि पता होगा कि यदि कोई भी यान अंतरिक्ष में जाता है या आपका कोई भी भेजा जाता है चंद्रमान पर, तो उसमें आपके सोलर पैनल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो उसे चार्ज करती है और वह काफ़ी दिनों तक काम कर पाता है। तो इसमें अतिरिक्त सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके अलावा इसके जो लैंडिंग के लिए है, तो लैंडिंग के लिए हमें आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करने के लिए कैमरे भी, समन्वय करने के लिए कैमरे भी ज़्यादा लगाए गए हैं, जो कि लैंडर को सही तरीके से लैंड कराएं। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।